गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं आप लोग ऐसी का जगह जहाँ स्वागत है। पुरुषोत्तम मास में जरूर जाना चाहिए, है ना। हाँ। अब वहाँ पहुँच के आपको उसके बारे में बाकी डिटेल में बताते हैं हम लोग। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हम लोग कहाँ जा और रहे हैं। देखते भी रहिए। ये हैं भाभी जी जो जा रही हैं। भाभी हम लोग मिट्टी में जा रही हैं। आप नीचे जाके सब घूम गए चल। ये दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोदौलिया चौराहा पे। जो लोग बनारस से बिलोंग करते होंगे वो आराम से इस चौराहे को पहचान जाएंगे, और जो लोग बनारस के होंगे वो तो बाकायदा इस चौराहे को पहचानते होंगे। तो इस चौराहे पे पहुंचने के बाद हम लोगों को रास्ता पकड़ना है ज्ञान वापी की तरफ जाने वाला रास्ता, यानी कि विश्वनाथ मंदिर का जो गेट नंबर 1 है उसी रास्ते पे हमको आगे बढ़ना है। वहाँ तक नहीं जाना है, उससे पहले ही हमको रुक जाना है। बहुत लोग जानते होंगे यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध ठंडई का दुकान है, बाबा ठंडई वाले। उनके दुकान के अगल बगल ही ये गली पड़ती है। मैं कंफर्मली तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसी के अगल बगल ये गली पड़ती है। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये गली दिखेगी जहाँ हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग जा कहाँ रहे हैं अब ये आपको बता देते हैं। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम देव यानी कि श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में पचकोस करने का फल आपको प्राप्त होता है वहाँ पे दर्शन करके दीपक जलाने से। तो आप ये सब देख रहे हैं, ये लोग बम बोल वाले जा रहे हैं भोलेनाथ को जल चढ़ा करके। हमारे यहाँ काशी में सावन महीने में बम बोल का जो नारा चलता है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ये जी हाँ, ये गली आ चुकी है। इसी गली के अंदर हमें घुसना है, और इसी गली में आप स्टार्टिंग में ही देख लेंगे आपको मालपुए की दुकान देखनी शुरू हो जाएगी, जो कि देसी घी की बनती है। और बस मालपुआ यहाँ क्यों बिकता है वो भी आपको मैं बता दूँ। यहाँ में जो पंडित जी थे या पंडा थे, जो भी आप कह सकते हैं, उन्होंने बताया कि मालपुआ उनको चढ़ाया जाता है। आप अपने घर से भी बना करके ला सकते हैं, यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 33 मालपुए चढ़ाने का यहाँ पे नियम बताया जाता है। 33 मालपुए होने चाहिए और 33 बत्ती होनी चाहिए जो जलाई जाती है। अब ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि लोग कहते हैं 33 माह के बाद पुरुषोत्तम माह पड़ता है, उसकी वजह से हम हर चीज़ 33 की संख्या में ही भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान का इसी मंदिर में एक दीवार पे विष्णु भगवान के 33 नाम का उच्चारण भी दिया हुआ है। वो मैं आगे आपको पिक्चर लगा दूँगी साइड में, आप देख लीजिएगा, और उसको स्लो मोशन में कर दूँगी ताकि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम तक उसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो वो है, और बाकी मैं यहाँ की जो महात्म है, जो कहानी है, वो भी मैं आपको पिक्चर के थ्रू लगा दूँगी, वो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और ये है वो मंदिर जहाँ हम जाएंगे। इस मंदिर में आपको सभी देवी देवता देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत होती है यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति से, और ये पंच परमेश्वर कुछ करके हैं, पंचमुखी शिव जी हैं। और ये यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ के मंदिर के अंदर आपको सभी देवता मिल जाएंगे, नारायण जी मिल जाएंगे, हनुमान जी मिल जाएंगे, गणपति जी मिल जाएंगे, पार्वती जी मिल जाएंगी, रिद्धि सिद्धि मिल जाएंगी, सरस्वती मिल जाएंगी, ब्रह्मा मिल जाएंगे। आपको सभी देवता इस मंदिर के अंदर निवास करते हुए नज़र आ जाएंगे। और इसीलिए इस मंदिर का बहुत ही मर्म बताया जाता है, बहुत महत्व बताया जाता है। और ये मंदिर जो बना हुआ है, यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने हमें बताया, जैसे ये गोमती नदी के तट पे बना हुआ है। यहाँ पे एक कुआं है जो गोमती नदी का तट माना जाता है उसको। अब वो किस प्रकार माना जाता है, यहाँ के श्रेष्ठ पंडित यानी कि जो बड़े पंडित जी थे वो तो थे नहीं, इसलिए ज़्यादा जानकारी इसके बारे में हमको पता चल नहीं पाई। लेकिन पंडित जी के छोटे भाई या कोई तो था, मैं उनका नाम शायद मनीष दीक्षित करके उनका नाम था, मैं कन्फर्मली उनका नाम नहीं जानती। उन्होंने इतना बताया कि ये गोमती तट है, उसी के गोमती तट के ऊपर ही कुएं जैसा ढांचा बना हुआ, उसी के ऊपर लोग दीपक जलाते हैं।
वो मैं आगे आपको ब्लॉग भी दिखाती हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक महादेव जी का शिवलिंग है, सामने गणपति देव बने हुए हैं, उन्हीं के बगल में गौरी माँ बैठी हुई हैं, यानी कि पार्वती जी बैठी हुई हैं। उसी तरह उनके बगल में जो है शायद रिद्धि सिद्धि हैं, मुझे ठीक से मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद रिद्धि सिद्धि ही हैं। उनके बगल में नंदी देव बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान हैं। इस मंदिर की अपने आप में ही बहुत महानता है। और ये हैं पंडित जी, शायद इनका नाम भी मैं आगे आपको मेंशन कर दूँगी, देख लीजिएगा ये कौन है, पंडित जी क्या हैं। तो इन्होंने, इसके बाद हम लोग आरती वारती भी देखे, भगवान का आरती होते हुए भी। आरती का मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आगे ब्लॉग में देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, वो मैं आगे आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगी। और जो लोग आ सकते हैं वो इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर से जाएं। अभी अधिक मास पूरी तरह पड़ा हुआ है, यानी कि पुरुषोत्तम मास अभी लगभग 20 से 22 दिन का बचा हुआ है। तो जो लोग देख सके ये वीडियो, जिनको इसके बारे में जानकारी मिल सके, वो जा कर के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं बगल में ही मंदिर में शनिदेव का भी मूर्ति स्थापित किया गया है, ये शनिदेव जी हैं। और यहाँ बगल में भी शायद से साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। और यही गोदावरी तट है जिसके बारे में मैंने आगे आपको बताया। और ये पुरुषोत्तम महाराज भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर है, जिसमें राम लला, जानकी जी और लखन जी की मूर्ति बनी हुई है, वो भी हनुमान जी के साथ। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, मंदिर भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा, बहुत शांत मंदिर है, आप देख सकते हैं मूर्ति को। और इसी तट पे जो अभी कुआं को हम आपको दिखाते हैं, उसी कुएं पे जो है दीपक जलाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है श्री रामचंद्र जी का मंदिर, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग चाहे गए गोमती तट, जो मैंने आपको बताया कि गोमती तट ये है, कुएं की तरह बना हुआ है, कवर किया हुआ है पूरा जाली से। यहाँ पे हम भाभी सब लोगों ने दीपक वगैरह जलाया। अब बाकी लोगों को भी देख सक रहे हैं, बाकी श्रद्धालु लोग भी बैठ कर के दीपक जला रहे हैं। और यहाँ दीपक जलाने का भी एक स्पेशल तरीका है, वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ दीपक जो है 33 बत्ती का जलता है, 33 बत्ती का दीपक, वो भी कच्चे तागे का, जो कच्चा तागा होता है उसका दीपक जलता है। यहाँ जो भोग लगता है वो भी 33 मालपुओं का लगता है। मतलब यहाँ जो भी चीज़ होती है पूरी की पूरी 33 होती है। और ये है हमारा गोमती तट, और उसके चारों तरफ जो है जगत की तरह बना हुआ है, उसी के ऊपर रख कर के दीपक सब लोग जलाते हैं। बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सब लोग अपनी अपनी मन्नत मानते हैं। और मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद लोग आते हैं और यहाँ पे 33 दीपक जो एक ही दिए में जलाया जाता है, उसको फिर अलग अलग 33 दियों में करके जलाते हैं। यहाँ पे मैंने एक औरत को देखा, उनकी मन्नत पूरी हुई थी तो उन्होंने इस तरीके से जलाया था। तो हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी कि हाँ, इस तरीके से करने पे हम लोग, मतलब मन्नत पूरी होने पे इस तरीके से दीपक जलाते हैं। अभी पीछे हमने बताया ना आपको कि कोई भी मन्नत अगर पूरी होती है तो 33 बत्ती को जो हम एक साथ जलाते हैं, उसको अलग अलग 33 दियों में करके जलाते हैं। तो ये जो सामने आंटी जी बैठी हुई हैं, उन्होंने अपनी मन्नत पूरी होने पे इस तरीके से दिया जला, और इन्होंने ये बात हमें बताई थी। और ये जो मैंने भी आपको बताया कि मनीष दीक्षित करके हैं,
वो जो है जो दिए बुझ जाते हैं उसको हटा देते हैं। अब यहाँ दिए जलाने का भी एक अलग ही तरीका है। वो तरीका यहाँ पे ये होता है कि दीपक जब तक पूरी तरह जल के बुझ नहीं जाता, दीपक जलाने वाले श्रद्धालु यहाँ से वापस नहीं जाते हैं। और दीपक जल के बुझने के बाद हम दिए को क्या करते हैं, उल्टा करके रख देते हैं। उल्टा करके रखने के बाद उस दिए के ऊपर 1 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसका सिक्का रख के अचमनी करके उसके बाद प्रणाम करके ही हम इस मंदिर से हटते हैं। अभी आपको आगे दिखेगा कि हम लोगों ने ये सारे नियम किए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं सब लोग ये नियम करके ही यहाँ से जाते हैं। और आप लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो भी इस नियम को करके ही यहाँ से जाइएगा, ये ज़रूरी होता है। पहले हमको नहीं पता था, लेकिन लोगों से यहाँ मैंने लोगों को करते हुए देखा तो ये जानकारी मुझे मिली और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर रही हूँ। और इस जानकारी को मैं यूट्यूब पे इसलिए भी डाल रही हूँ ताकि मेरी आने वाली जो जनरेशन है उसको इसके बारे में जानकारी हो कि हमारे काशी में ये प्रथाएं हैं जिसको हमें पूरा करना चाहिए। तो बस इसी उद्देश्य से मैं इस ब्लॉग को बना रही हूँ कि मेरे आने वाले जनरेशन, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, सबको इस प्रथा, इस विधि, इस तौर तरीके की जानकारी होनी चाहिए। हमारे जो धार्मिक संस्कार हैं, ग्रंथों में जो लिखे हुए हैं उनके बारे में सब पता होना चाहिए। ये जो कि मैंने आपको बताया था पौराणिक कथा, वो कथा है और इसको मैं स्लो मोशन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें और इसके बारे में जान सकें। तो जितना हो सका मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ अपने हिंदू धर्म की, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, मतलब अपने संस्कारों के बारे में जानकारी देने की, जो कि मुझे मालूम चली वो सब मैं आप लोगों को बताना चाहती थी और वो सब मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग अपने बच्चों को, अपने अगल बगल के लोगों को ये जानकारियाँ दें, अच्छा लगेगा। उनको भी अपने धर्म के विषय में, अपने विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में क्या क्या नियम और क्या क्या हैं जो हमें करने चाहिए। वैसे ये जो मंदिर की दीवारों पे पुरुषोत्तम मास का महत्व वगैरह सब लिखा हुआ है वो सब आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। उसको आप लोग देखिए और उसको जो है समझिए और अपने बच्चों को समझाइए। बस उसी के तहत ये ब्लॉग है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं, जानकारी जितनी मेरे पास है उतनी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। होप आप लोगों के मन को संतुष्टि मिल जाएगी इतनी जानकारी से। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वहाँ के पंडित जी से बाकी भी जानकारी कलेक्ट करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दीपक बुझ जाने के बाद उसको उल्टा करके उसके ऊपर पलंग रख के फिर आसमानी देते हैं। तो आप देख सकते हैं उस नियम को भाभी कर रही हैं। भाभी के करने के बाद जब मेरा दीपक बुझ जाएगा तो मैं भी वही नियम करूँगी। उन्होंने दीपक पहले जलाया था इसलिए उनका दीपक पहले बुझ गया, मेरा दीपक अभी उनके बगल में जल रहा है। तो जब मेरा दीपक बुझ जाएगा तो मैं भी उस दीपक के साथ यही नियम करूँगी जो भाभी ने भी किया है। सब लोग उसको उल्टा कर देते हैं और उसके ऊपर 1 रुपये का या अपनी श्रद्धा अनुसार लोग कॉइन रख देते हैं और अचमनी करके फिर अपने अपने घर चले जाते हैं अपनी मनोकामना मांग करके। भगवान है, मनोकामनाएं सबकी पूरी करें, हमारी भी पूरी करें, आपकी भी पूरी करें।
रही दोस्तों, इस तरह मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे सकूं अपने सनातन धर्म के बारे में। और ये जैसा कि मैंने बताया है, हमारे हरि विष्णु जी के 33 नाम है जिनका उच्चारण करने मात्र से ही कहा जाता है कि बहुत सारे दुख दरिद्र का नाश हो जाता है। वो उनके ये 33 नाम हैं। और बाकी मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुद ज्ञानी नहीं हूँ। जो मुझे जानकारी होती जानकारी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स। बाय बाय गाइज़।